कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ जाती हैं? मतलब ऐसा लगता है जैसे वो कोई चीटिंग कर रही हो। आज हम एंटरप्रेन्योर डैन मार्टेल की उन्हीं रणनीतियों को समझने वाले हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है ना? उन्होंने इतनी तेजी से स्केल किया कि ये चीटिंग जैसा लगा। तो सवाल ये उठता है कि इस रफ्तार के पीछे आखिर है क्या? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम उन 12 रणनीतियों को समझेंगे जो इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे हैं। और इसकी शुरुआत होती है किसी भी बिजनेस की सबसे सबसे जरूरी चीज से, कैश। तो पहला फेज है अपने कैश फ्लो को सिक्योर करना। इसमें दो बहुत जरूरी स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे पैसा बिजनेस में जल्दी आता है। देखिए, सबसे बड़ी और आम गलती जो लोग करते हैं वो है परफेक्शन का इंतजार करना। मार्टेल कहते हैं, परफेक्शन नहीं, कैश पर ध्यान दो। असली एंटरप्रेन्योरियल वही है जो जल्द से जल्द किसी अनजान को कुछ बेच कर दिखाए, क्योंकि बिजनेस की असली शुरुआत एक सेल से होती है, परफेक्ट प्रोडक्ट से नहीं। अच्छा, बेचने के लिए एक ऐसा ऑफर बनाना होगा जिससे कोई मना ही ना कर पाए। इसके 3 सिंपल से नियम हैं। पहला, प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बल्कि कस्टमर की जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उससे बेचो। दूसरा, अर्जेंसी और कमी का माहौल बनाओ। बताओ कि ये ऑफर सीमित है ताकि डिमांड बढ़े। और तीसरा, एक सॉलिड गारंटी दो ताकि खरीदने वाले के मन में कोई हिचकिचाहट ही ना रहे। ठीक है, तो अब कैश फ्लो तो सेट हो गया। अब चलते हैं फेज 2 पर, अपनी ग्रोथ मशीन बनाना। इसका मतलब है मार्केटिंग और एफिशिएंसी के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जिस पर भरोसा किया जा सके। इसके लिए मार्टेल एक बहुत ही दिलचस्प तरीका बताते हैं, कैमकॉर्डर मेथड। मतलब जो भी काम लीड्स लाता है उसे करते हुए खुद को रिकॉर्ड कर लो, फिर उस वीडियो को देखकर सारे स्टेप्स लिख डालो। इसके बाद उन कामों का एक रोज का और हफ्ते का शेड्यूल बनाओ, और आखिर में 7 से 10 ऐसे रोज के काम की चेकलिस्ट तैयार करो जो रिजल्ट्स की गारंटी दें। बस इस तरह कोई भी मार्केटिंग प्लान एक भरोसेमंद सिस्टम बन जाता है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। सोचने वाली बात है कि किसी के 1 घंटे की असल कीमत क्या है। मार्टेल का इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे वो कहते हैं बायबैक रेट। इससे ये पता चलता है कि कौन सा काम खुद करना चाहिए और कौन सा काम किसी और को सौंप देना चाहिए। तो सवाल ये है, वो कौन सा काम है जो असल में $500 प्रति घंटे का है? अगर कोई अपना वक्त छोटे मोटे कामों में लगा रहा है तो असल में वो पैसा गंवा रहा है। जरूरी है कि उन कामों को पहचाना जाए जो बिजनेस को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। अगला पॉइंट है सिस्टम की रुकावटों को, यानी बॉटलनेक को हटाना। इस सिंपल से उदाहरण को देखिए। मान लीजिए एक फैक्ट्री में रोज 100 चैसीज और 10 इंजन बनते हैं, लेकिन टायर सिर्फ 4 बन पाते हैं। तो वो फैक्ट्री एक दिन में कितनी कारें बना पाएगी? सिर्फ 1, है ना? यहां पर टायर ही वो बॉटलनेक यानी रुकावट है। मतलब पूरे सिस्टम का आउटपुट उसकी सबसे कमजोर कड़ी पर टिका होता है। अब एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर आते हैं, कस्टमर रिटेंशन। जरा सोचिए, अगर कोई बिजनेस हर महीने अपने सिर्फ 10% कस्टमर खो रहा है, तो इसका मतलब है कि 10 महीने में वो अपने 100% यानी सारे कस्टमर्स खो देगा। ये किसी भी बिजनेस के लिए तबाही से कम नहीं है। तो इसे ठीक कैसे किया जाए? इसका जवाब इस एक सवाल में छिपा है। वो कौन सी फास्ट विन या तेज जीत है जो एक क्लाइंट को पहले 48 घंटों में दिलाई जा सकती है? अगर नए कस्टमर्स को आते ही कोई बड़ा और जल्दी मिलने वाला नतीजा दे दिया जाए तो रिटेंशन की प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। और अब हम आ गए हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी फेज पर, लोगों के जरिए स्केल करना। ये एक काम करने वाले से एक लीडर बनने का ट्रांसफॉर्मेशन है। अक्सर फाउंडर्स के मन में एक बात घर कर जाती है, मेरी तरह कोई और बेच ही नहीं सकता। ये एक बहुत ही कॉमन सोच है, लेकिन यही सोच बिजनेस को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन सच तो यह है कि यह सोचना बिल्कुल गलत है। तो बिना फाउंडर के सेल्स को कैसे स्केल किया जाए? इसके कुछ ठोस तरीके हैं। जैसे जितने भी कॉमन सवाल या ऑब्जेक्शंस आते हैं उनके लिए पहले से जवाब यानी टॉक ट्रैक्स तैयार रखें। जो सबसे अच्छी सेल्स कॉल्स हैं उन्हें रिकॉर्ड करें ताकि नई टीम उन्हें सुनकर सीख सके। और सेल्स टीम को कमीशन बेस्ड रखें ताकि वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहें। और तेजी से ग्रोथ का एक और सीक्रेट इस सवाल में है, जब किसी चीज का बना बनाया ब्लूप्रिंट खरीदा जा सकता है तो फिर से पहिया बनाने की क्या जरूरत है? मतलब साफ है, कोचिंग या ट्रेनिंग के जरिए किसी एक्सपर्ट की नॉलेज खरीदना ग्रोथ का सबसे तेज रास्ता है। ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। अकेले सब कुछ पता लगाने की कोशिश करना बहुत धीमा और अनिश्चित रास्ता है। वहीं एक कोच के साथ ग्रोथ तेज होती है और यह भी पता होता है कि हम सही रास्ते पर हैं। और अब आता है आखिरी फेज,
अपने जीनियस जोन में रहना। ये एंड गेम है। बिजनेस को इस तरह से स्ट्रक्चर करना कि ग्रोथ बिना किसी जोर जबरदस्ती के आसानी से होती रहे। जब बिजनेस स्केल हो जाता है तो एक सीईओ के सिर्फ 3 मुख्य काम रह जाते हैं। पहला, विजन, मतलब दुनिया में ऐसा क्या होना चाहिए जो अभी नहीं है। दूसरा, पैसा, क्या बिजनेस की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कैपिटल है। और तीसरा, लोग, क्या उस विजन को हकीकत में बदलने के लिए सही टीम है। और आखिर में ये एक पावरफुल थॉट है जो इस पूरे सफर के अंतिम लक्ष्य को बताता है। जब हर रोज जो किया जा रहा है वो काम जैसा दिखे लेकिन महसूस खेल जैसा हो, तो समझो जीत हो गई। और शायद यही वो मुकाम है जहां हर एंटरप्रेन्योर पहुंचना चाहता है।